नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं। इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला यानी अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज से लिए गए हैं। दोस्तों, अल्फाबेटिकल एवं नंबर सीरीज आपके रीजनिंग के सिलेबस के अनुसार दूसरा पार्ट है। पहला एनोलॉजी था जिसे हम पहले करा चुके हैं, और इस क्रैश कोर्स में दोस्तों हम रीजनिंग के आपकी बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करा रहे हैं। 20 में 30 मार्क के लिए दोस्तों हम प्रिपरेशन करा रहे हैं। और दोस्तों, ये क्रैश कोर्स का रीजनिंग का दूसरा वीडियो है। तो आइए दोस्तों देखते हैं वर्णानुक्रम एवं संख्या श्रृंखला में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उसका सही आंसर दिया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए जितने भी दोस्तों इस वीडियो में क्वेश्चन मैं लिया हूं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिया हूं और पूछे गए प्रश्नों को लिया हूं, तो सभी प्रश्नों को नोट भी जरूर करिएगा। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या दी गई है, श्रृंखला दी गई है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहीं पे बताना है कौन सी संख्या होगी। तो कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अक्षर जो जो दिए गए हैं उसको आपको पहले ध्यान से देखना है, श्रृंखला कैसे आगे चल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे ए है, उसके बाद डी, जी, जे, एम, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस ये देखिए कि कितने कितने का अंतर है। क्या हो रहा है दोस्तों, ये श्रृंखला क्रमशः आगे बढ़ रहा है। तो देखिए कितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बता रहे हैं। चलिए देखिएगा कितना आगे बढ़ रहा है, ए से डी हुआ तो कितने का गैप है दोस्तों, बी और सी का गैप है। डी से जी हो गया, ई और एफ का गैप है, दो दो अक्षर का गैप है। देखिएगा जी के बाद जे है, तो जी के बाद होता क्या है दोस्तों, एच होता है, आई होता है, उसके बाद जे होता है। तो यहाँ पे भी दो गैप है। जे के बाद एम है, तो जे के बाद के और एल होता है, तो दो का गैप, उसके बाद एम। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, दो का गैप लेंगे। एम के बाद एन होता है, ओ होता है, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, पी। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा दोस्तों, पी होगा। तो देखिए पी किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इस पार्ट में हम अल्फाबेटिकल सीरीज यानी वर्णानुक्रम सीरीज को लिए हैं। इसका दूसरा पार्ट है भी दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। पहले यहां पे अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया ये भी प्रश्न है। प्रश्न है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन वही है, यहां पे क्या करना है, श्रृंखला के संख्या, श्रृंखला में जो अक्षर दिए गए हैं उसको आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। अक्षर देखिए ए है, बी, बी, डी, सी, एफ, डी, एच, ई, क्वेश्चन मार्क, डबल क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे करेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब देखिए ए के बाद बी है, फिर डी है, फिर सी है, फिर एफ है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ ए से बी, फिर बी हो गया, फिर डी, फिर क्या हुआ, कमी हो गई, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे दोस्तों, आप एक एक अक्षर का गैप लेके देखेंगे। एक एक अक्षर गैप कहने का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर गैप का मतलब क्या होता है हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ए के बाद बी न देखेंगे, दूसरा वाला बी देखिए, बी, उसके बाद से सी, समझ में आ रहा है, उसके बाद से डी, उसके बाद से ई, इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क पे एफ होगा। ठीक है, अब एक एक अक्षर फिर से गैप लेके देखिए। बी के बाद दोस्तों सी छोड़ दिया है, डी लिखा है। डी के बाद दोस्तों ई छोड़ दिया है, एफ लिखा है। एफ के बाद जी छोड़ के एच लिखा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी आपको समझा रहे हैं, समझिएगा। एफ के बाद जी छोड़ के एच, एच के बाद दोस्तों आई छोड़ के जे, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जे होगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, जे एफ होगा। देखिए जे एफ किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद
करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि आप समझ ही ना पाए क्या पूछा है। जब ऐसे क्वेश्चन आएगा तो सिलेक्शन कहां होगा? सिलेक्शन इन्हीं क्वेश्चनों से होने वाला है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को नोट भी करते चलिए और वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन, तो लाइक शेयर अभी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ भी जाइए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा तीसरा क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होगा। यहां पे भी वही चीज बोल रहा है, अगला अक्षर बोल रहा है। तो देखिए यहां पे एम के बाद ए के बाद एल, बी, के, सी, जे, यहां पे भी क्या हो रहा है, क्रमशः अक्षर में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। जब कभी भी दोस्तों अक्षरों में कमी वृद्धि हो तो आप क्या करेंगे, एक एक अक्षर का गैप लेके चलेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन बताया उसी टाइप से अभी है। तो देखिएगा यहां पे क्या करना है, हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। देखिए यहां पे समझा रहे हैं, समझिएगा। पहले ये रहा, एम के बाद क्या करेंगे दोस्तों, एल है। एम के बाद एल आता है कि पहले आता है, यानी कि एक अक्षर पहले आया है। एल के पहले क्या आता है, के, समझ रहे ना। के पहले क्या आता है, जे, यानी यहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, -1 -1 -1, एक एक अक्षर क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। जे के पहले दोस्तों क्या आता है, जे के पहले बताइएगा, इस वाले पे जाएगा, ठीक है। जे के पहले क्या आता है दोस्तों, आई आता है। तो इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों क्या हो जाएगा, समझिएगा, यहां पे समझा रहे हैं, यहां पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, एक एक अक्षर फिर अब छोड़ छोड़ के देखिए। ए के बाद दोस्तों बी दिया है, यानी गैप नहीं लिया है। बी के बाद सी, सी के बाद दोस्तों क्या होगा, डी, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे डी, उस वाले क्वेश्चन मार्क पे आई। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी आई। डी आई देखिए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। नहीं समझ में भी आ रहा है तो नीचे कमेंट करिएगा और सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। और सारे पार्टों को आप जरूर देखिए। इससे पहले भी दोस्तों मैं रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए मैथ में और रीजनिंग में लगभग 180 पार्ट के करीब करा दिया हूं। उसका प्लेलिस्ट है दोस्तों, आप एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां से भी आप देख के प्रिपरेशन करिए, वहां से भी तैयारी जरूर करिए, आपके पास टाइम बचता है तो। और डेली दोस्तों 8 से 10 घंटे पढ़ना है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहीं से लिया हूं। देखिएगा क्वेश्चन ये है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहां पे भी वही बोल रहा है दोस्तों, यानी कि अगला पद यानी कि क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। एमडी है, एनई है, ओएफ है, पीजी है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे भी कभी भी क्वेश्चन आए तो सिंपल तरीका समझिएगा, आप ऐसे नहीं देखेंगे एमडी, एनई, ओएफ, पीजी, ऐसे नहीं, एक एक अक्षर को देखिएगा। एक एक अक्षर कहने का मतलब है दोस्तों, यहां समझिएगा एक एक अक्षर कैसे देखना है हम बता रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे, एक एक अक्षर, एम के बाद पहला एम है, दूसरे का पहला देखिए, तीसरे का पहला, यानी कि एम से क्या हुआ, एन हुआ, एन से ओ, ओ से पी, पी से क्या होगा दोस्तों, पी से होगा आपका क्यू। अब दूसरा सबका देखिए, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद दोस्तों क्या होगा, एच होगा, जी के बाद क्या होता है, एच, यानी कि इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, क्यू एच होगा। तो देखिए क्यू एच किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी प्रिपरेशन हम बहुत जबरदस्त कराएंगे, इस बार आप एकदम अच्छे नंबरों से पास करेंगे, टॉप करेंगे, पास नहीं टॉप करेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यहां खाली स्थान है, यहीं पे दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा पद इन चारों विकल्पों में से होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा। यहां पे क्या है दोस्तों, नंबर भी है और अल्फाबेटिकल भी है, ये दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, जब कभी भी
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक बार नंबर को देखेंगे, एक बार अल्फाबेट को देखेंगे। नंबर को कैसे देखेंगे हम बता रहे हैं। देखिए 2 के बाद 9 है, कितना जुड़ा दोस्तों, 7 जुड़ा। 9 के बाद 16 है, कितना जुड़ा दोस्तों, इसमें भी +7, पहले में +7 दूसरे में +7। 16 में क्या करेंगे दोस्तों, +7 करेंगे। तो 16 में 7 दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या होगा, 23 होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब अल्फाबेट यानी कि जो ABCD है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए R के बाद दोस्तों U है, तो R के बाद क्या आता है, S आता है, T आता है, उसके बाद U आता है। U के बाद दोस्तों क्या है, X है, तो U के बाद V W आता है, उसके बाद X आता है। यानी दो अक्षर का क्या कर रहे हैं दोस्तों, गैप लिया है। X के बाद दोस्तों बताइए, X के बाद Y आता है, Z आता है, उस Z के बाद क्या आएगा, फिर A से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 23A, यानी कि 23A इसका आंसर होगा। देखिए 23A किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर C में है, तो आपका ऑप्शन नंबर C दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस पार्ट में दोस्तों सिर्फ हम अल्फाबेटिकल सीरीज लेके चल रहे हैं, अगले पार्ट में हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिएगा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे पिछला क्वेश्चन कराया, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 4 से 5 बार रिपीट किया है क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, अभी आपको बताया हूं ना दोस्तों। एक बार क्या करेंगे, संख्या को लेके चलेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे दोस्तों, नंबर को लेके चलेंगे, ठीक है। नंबर देखिए, एक बार संख्या को, दूसरी बार अल्फाबेट को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे कौन सा पद आएगा इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो क्या करिए, एक बार नंबर लेके चलिए। यहाँ पे देखिए 10 के 14L, यहाँ पे 10 के 14L, 18N, 22Q, ऐसे है ना। तो आपको क्या करना है, 10 से 14 यानी क्या हुआ दोस्तों, +4, 14 से 18 +4 हो रहा है, 18 से 22 +4 हो रहा है, 22 से क्या होगा दोस्तों, +4 करेंगे तो 22 4 26। देखिएगा इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, अभी हम बता रहे हैं, 26 हो गया। अब देखिए K के बाद दोस्तों L है, K के बाद L है, यानी गैप नहीं लिया है। L के बाद दोस्तों M का गैप है, फिर N है, समझिएगा। N के बाद दोस्तों क्या आता है, O आता है, P आता है, उसके बाद Q आता है, 2 का गैप लिया। अब कितने का गैप होगा आप बताइए दोस्तों, अब कितने का गैप होगा, अब 3 का। Q के बाद दोस्तों R S T, 3 का गैप होगा, और क्या होगा दोस्तों, U होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 26U इसका आंसर होगा। तो देखिए 26U किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पे जाके SSC मेकर सर्च करिए, ज्वाइन कर लीजिए, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं, वहां से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए अगले आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन। हाँ 7वां क्वेश्चन है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए करना क्या है, पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे भी एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज चल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कौन सा पद होगा, कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करिए, आप अक्षरों को ध्यान से देखिए, पद को ध्यान से देखिए, कौन कौन से पद है, MOQ, NPR, OQS, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप क्या करेंगे, सबका पहला, सबका दूसरा, सबका तीसरा, ऐसे लेके चलेंगे। समझ रहे हैं कैसे बता रहे हैं, एक बार समझिएगा, अभी यहाँ पे समझा रहा हूं, अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए करना क्या है, यहाँ पे समझिए, पहला इसका M है, M के बाद ऐसे चलेंगे N O, अब बताइए आगे क्या होगा, P होगा। फिर उसके बाद से देखिए O के बाद से P Q, यहां पे दूसरा इसका क्या होगा, R होगा। समझ रहे हैं ना। अब सबका तीसरा चलिए Q R S, यहां पे क्या होगा, T होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर बताइए क्या होगा, PRT, ये आंसर होगा। तो देखिए PRT किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अगर ये सब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। आप तेज
तेज तर्रार हैं, आपका दिमाग सही है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में बताइएगा और सिंपल वे में समझाऊंगा, ठीक है। आप कितना हो कमजोर छात्र हैं, हम आपका सिलेक्शन दिला के रहेंगे, ठीक है। बस आपको करना क्या है दोस्तों, मैं जितनी आपकी तैयारी करा रहा हूं, आपकी जितनी प्रिपरेशन करा रहा हूं, बस आपको उतना पढ़ करना है, जितना बता रहा हूं उतना पढ़ना है। डेली कम से कम दोस्तों मैथ 3 घंटे, रीजनिंग दोस्तों कम से कम 2 घंटे, जनरल अवेयरनेस 2 से 3 घंटे, यानी टोटल 7 से 8 घंटे हो रहे हैं दोस्तों। यहां पे क्या करना है दोस्तों, 7 से 8 घंटे आपको डेली प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना ही करना है। देखिए मौका बार बार नहीं आता है, अच्छा मौका है, इसमें आप चांस मार लीजिए, यानी सिलेक्शन ले लीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और भी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। अभी हम आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन करा रहे हैं, आगे चल के थोड़े ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। अभी इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपकी समझ विकसित हो, आप अच्छे तरीके से समझ सके। सिलेक्शन कैसे होता है वो मुझे अच्छी तरह से मालूम है, आपका सिलेक्शन हम दिला के रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पार्ट में हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट अगले पार्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।